हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्लास जो 4 नंबर था वहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा टॉपिक होगा शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। यानी ये हमारा नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद फिर अगला टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अब वीडियोस आपको रेगुलर आएंगी, है ना, लगातार आएंगे। हर दिन आपको एक नया क्लास मिलेगा, है ना, नंबर सिस्टम पे, जब तक नंबर सिस्टम ख़त्म ना हो जाए। पूरा नंबर सिस्टम को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, चाहे क्लास जितनी लंबी चले। इसके बाद आपको कहीं दोबारा नंबर सिस्टम में कुछ भी कन्फ्यूजन ना रहे, वैसा हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो शेषफल प्रमेय हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में। अब शेषफल प्रमेय क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए 75 है। इसको अगर 18 से डिवाइड दें तो कितना बार जाएगा? 18 चौके 72 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो देखिए ये शेषफल प्रमेय में क्या होता है, ये हमारा होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। मतलब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डिवीजर। ये होता है डिविडेंड, मतलब भाज्य। क्या होता है इंग्लिश में? डिविडेंड। और ये होता है भागफल, मतलब कोसेंट। और ये जो हमारा लास्ट में रिमाइंडर बचा है, ये क्या होता है? शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर पर ही, कि रिमाइंडर क्या क्या आता है। कोई नंबर दे दिया, उसको डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आया, वैसे नंबरों को आज हम लोग रिमाइंडर निकालना सीखेंगे, है ना, इजी तरीका से। ऐसा नहीं कि डिवाइड हर में देते रहे। इस पर जो कंपटीशन में एग्ज़ाम पूछा जाता है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, वो सब में जिसमें भी नंबर सिस्टम में शेषफल प्रमेय टॉपिक आता है, उसमें कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि डिवीज़र किसको कहेंगे? भाजक जिससे भाग देते हैं उसको भाजक। जो नंबर भाग दिया जा रहा होता है उसको भाज्य कहते हैं, यानी डिविडेंड। और भागफल किसको कहते हैं? जितना बार जाता है उसको भागफल, यानी कोसेंट। और जो शेष बच जाता है, भाग देने के फलस्वरूप जो शेष बच जाता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल, मतलब रिमाइंडर। तो ये फॉर्मूला होता है रिमाइंडर का, यानी एक फॉर्मूला होता है शेषफल प्रमेय का। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड बराबर, इंग्लिश में लिखें तो क्या होगा? डिविडेंड बराबर डिवीजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सभी को समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूला पर हम रखेंगे तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। जैसे 75 भाज्य, यहाँ क्या है? 75 बराबर भाजक क्या है? 18, कोसेंट क्या है? 4, और रिमाइंडर क्या है? 3 + 3। क्या
18 गुने 4 72 प्लस 3 72 और 3 75 आ गया मेरा आंसर। तो हम देख भी ले कि भाज्य आ जाता है, कब आता है, जब भाजक और भागफल को गुना करके शेषफल को जोड़ दे। भाजक और भागफल को गुना करके शेषफल को जोड़ दे तो भाज्य आ जाएगा, मतलब कि डिविडेंड आ जाएगा। जिसको हम भाग लगा रहे होते हैं वो मेरा आ जाएगा। जैसे 75 लाना था तो क्या किए, भाजक गुने भागफल यानी कि डिविजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आ गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाला को और शेषफल को उसमें जोड़ देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, भाज्य मतलब डिविडेंड। तो इसको सभी कोई अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके आगे। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अभी टॉपिक चलेगा रिमाइंडर थ्योरम। अब आता है कि कोई नंबर है उसको डिवाइड करने पर क्या क्या शेषफल आ सकता है वो हम देखेंगे। कोई नंबर दे दिया, उसको किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्या क्या शेषफल आता है वो देखेंगे। सबसे पहले केस 1 देखेंगे। केस 1, केस 1 क्या है, जब किसी संख्या को उससे बड़ी संख्या से डिवाइड किया जाए। मतलब कोई संख्या दे दिया, जैसे मान के चलिए 19 दे दिया और इसको किससे डिवाइड करने बोल दिया कि 23 से डिवाइड कीजिए, 23 से। अब पूछ दिया कि रिमाइंडर क्या है, मतलब कोई संख्या दे दिया और उससे बड़ी, कोई संख्या दे दिया और उससे बड़ी संख्या से उसको डिवाइड करने बोला। 19 छोटा है 23 से, है ना। तो 19 को उससे बड़ी संख्या 23 या कुछ भी 19 से बड़ी संख्या ले लेंगे और उससे डिवाइड करने बोलेगा तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, है ना। तो आप लोग देखिए 19 को डिवाइड देना है किससे, 23 से। तो 19 एकम तो 19 करेंगे तो 23 एकम 23 करेंगे तो 23 बड़ा आ जाएगा, जबकि 19 से हमको छोटा लेना है तो 0 टाइम्स लेंगे, है ना। 23 0 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 19। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 19। तो हमने क्या सीखा कि जब भी कोई संख्या को उससे बड़ी संख्या से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आ गया, उसी संख्या जिसको डिवाइड दे रहे हैं वही संख्या के बराबर आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। जब भी कोई संख्या है उसको बड़ी संख्या से डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आ गया, खुद वही संख्या आएगा जिसको हम डिवाइड लगा रहे हैं वही। देखिए आया ना 19। इसको एक बार नहीं, 23 से कम 23 नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम भाग देते हैं उससे छोटा नंबर यहाँ आना चाहिए। तो 0 बार लेंगे, 23 0 0 0 आ गया और 0 घटाएंगे 19 में से तो 19 आएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 19, है ना। तो क्या सीखे आप लोग कि जब भी कोई संख्या हो उससे अगर बड़ी संख्या से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, वही संख्या। अब केस नंबर 2 इसमें बनता है, जब किसी संख्या को उससे छोटी संख्या से, बड़ी के जगह अब क्या आ जाएगा कि छोटी संख्या से डिवाइड दिया जाए। छोटी, जब किसी संख्या को उससे छोटी संख्या से डिवाइड किया जाए। ये हमारा केस नंबर कितना है, 2। केस नंबर 2, है ना। कि जब कोई संख्या अगर दे दिया और उससे छोटी संख्या से डिवाइड किया जाए तो इसमें भी दो पार्ट में ये 2 केस इसमें बनता है। पहला ये पार्ट इधर है और बी इधर। पहले ये हम लोग कवर करते हैं। जब
वह छोटी संख्या से डिवाइड दिए, है ना। जब वह छोटी संख्या बड़ी संख्या का गुणनखंड या गुणनखंड सभी को पता है ना कि बताना पड़ेगा। गुणनखंड यानी फैक्टर हो, जब वह छोटी संख्या जो संख्या से डिवाइड दे रहे हैं वही मेरा छोटी संख्या है ना। जब किसी संख्या को उससे छोटी संख्या से डिवाइड, तो छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या का गुणनखंड हो। जैसे 209 दे दिया, क्या दे दिया, 209, और 209 को 19 से डिवाइड करने बोला और रिमाइंडर पूछ दिया कि क्या है, रिमाइंडर क्या है वो पूछ दिया। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो फैक्टर क्या होता है, जो उस संख्या को, जैसे 6 का फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 6, ये 6 का फैक्टर हो गया गुणनखंड। मतलब गुणनखंड उसी को कहते हैं जिससे पूरा पूरी डिवाइड करने पर कट जाए। जैसे 6 को 1 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी चला जाएगा। यानी जो उस संख्या को पूरा पूरी भाग देता हो उसको फैक्टर कहते हैं। तो 6 का फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 6। तो यहाँ यानी कि कोई संख्या दिया रहेगा और उसको फैक्टर से ही, गुणनखंड से ही डिवाइड देना रहेगा। तो 209 भी, तो 209 का फैक्टर 19 है, क्योंकि 209 क्या होता है, 209 होता है 19 इंटू 11, यही ना होता है 209। तो 19 क्या है, फैक्टर है 209 का, 209 का फैक्टर है। तो वही है जब वह छोटी संख्या बड़ी संख्या का गुणनखंड या फिर फैक्टर हो। तो देखिए 19 से जब डिवाइड देंगे 209 को तो क्या आ जाएगा, 19 से कम 19, फिर बच गया 1, ये 0 है, फिर 19 आया, 19 से कम 19, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 19 में 19 घटाएंगे तो 0। मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, फैक्टर से जब डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। कोई संख्या है उसको अगर उसी के गुणनखंड से डिवाइड दें तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। कोई संख्या है उसको उसी के गुणनखंड से डिवाइड दें, गुणनखंड मतलब फैक्टर से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 0 आ जाए। अब वह छोटी संख्या अगर गुणनखंड ना हो, बी क्या है, जब वह छोटी संख्या क्या उस बड़ी संख्या का गुणनखंड ना हो, मतलब फैक्टर ना हो। फैक्टर के अलावा कुछ भी हो सकता है, छोटा होना चाहिए और फैक्टर नहीं होना चाहिए, फैक्टर के अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे इसी 209 को अगर 17 से डिवाइड देने लगे, किससे, 17 से, और पूछ दिया कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है, तो 209 का फैक्टर 17 नहीं है, 209 का फैक्टर 17 नहीं, क्योंकि 209 होता है 19 इंटू 11। ये नंबर का नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, 19 इंटू 11 है ना। तो देखिए 17 तो फैक्टर नहीं है, 17 तो बनने का यहाँ से कोई स्कोप भी नहीं है ना। तो 209 होता है 19 इंटू 17, 17 तो फैक्टर नहीं है। तो वही लिखें, जब वह छोटी संख्या उस बड़ी संख्या का गुणनखंड ना हो, मतलब गुणनखंड के अलावा कुछ हो। यहाँ गुणनखंड जैसे 16 हो गया, 15 हो गया, ये सब गुणनखंड नहीं है 209 का। तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, तो इस केस में रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब 17 से एक कम तक, 17 से एक कम तक, एक आ गया, 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक, 16 तक, यही तक में आएगा। क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो डिवीजर से एक कम होता है, हमेशा एक कम या उससे हमेशा छोटा होता है डिवीजर से। तो 17 एकम 17, 3 बच गया 9, 17 दूनी 34, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 5, रिमाइंडर क्या आ गया, 5। तो देखें
कि जब वह छोटी संख्या गुणनखंड रहता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। जब वह छोटी संख्या बड़ी संख्या गुणनखंड ना हो तो रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमेशा डिवीजर से, जिससे डिवाइड देते रहें, इससे छोटा ही आएगा, इससे छोटा ही आएगा, है ना, इससे छोटा ही आएगा। और जब संख्या बड़ी, जब किसी संख्या को उससे बड़ी संख्या से डिवाइड देते हैं तो वो खुद संख्या के बराबर ही रिमाइंडर आता है जिसको डिवाइड लगा रहे होते हैं। जैसे 13/19, 13 को डिवाइड किए थे ना 19 से फर्स्ट केस में, तो क्या आया था, 13 ही रिमाइंडर आया था, है ना। तो फर्स्ट केस में 13 आ रहा था रिमाइंडर, मतलब जिसको डिवाइड करते वही। और सेकेंड केस का ए में आया है 0 रिमाइंडर, क्यों, क्योंकि वो छोटी संख्या उसका फैक्टर है। और सेकेंड केस का बी नंबर में गुणनखंड नहीं है, छोटी संख्या गुणनखंड नहीं है, तो रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमेशा डिवीजर से छोटा, 17 से छोटा, 17 से डिवाइड लगा रहे तो 17 से छोटा ही आएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आप फिर से रिवीजन कीजिएगा, है ना, कि मैथ प्रैक्टिस और रिवीजन का ही चीज़ है, और रटने वाला तो है नहीं मैथ की, एक बार रट लिया और काम चल गया, है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट है शेषफल। शेषफल मतलब रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से, मतलब भाजक से, हमेशा भाजक से डिवीजर से छोटा होता है। शेषफल जो क्या होता है, शेषफल कोई भी संख्या को डिवाइड करने पर अगर शेषफल आ रहा है तो वो हमेशा किससे छोटा होगा, भाजक से, भाजक से छोटा होगा डिवीजर से। जैसे एग्जांपल में 13 को 114 में डिवाइड, 114 को 13 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है वो हम लोग देखेंगे। 13 नवा रिमाइंडर जो भी आएगा ना, रिमाइंडर यहाँ जो भी आएगा वो कहाँ, 0 से लेकर 13 से 1 कम, 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, 13 से 1 कम 12 तक, यही नंबरों में से आ सकता है ना। रिमाइंडर जो भी आएगा इसको डिवाइड करने पर वो या तो 0 आएगा या 1 2 3 इसी तरह कहाँ तक क्या आ सकता है, 12 तक में से में किसी भी नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर, मतलब 13 से 1 कम तक आ सकता है, 13 से 1 कम पर तक। और डिवाइड करके देख लीजिए, 13 8 104 होता है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 10। क्या 10 इसी नंबर के बीच में आ रहा है, हाँ आ रहा है, 0 से 12 के बीच में है 10, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, जो डिवीजर है उससे छोटा ही आएगा। छोटा आया ना, 13 से छोटा है 10, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि शेषफल हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, हमेशा। और एक उल्टा भी इसका याद रखिएगा कि डिवीजर जो होता है, डिवीजर वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। उल्टा भी है ना, डिवीजर जो है वो रिमाइंडर से बड़ा है, रिमाइंडर जो भी आएगा उससे बड़ा ही डिवीजर रहेगा, रिमाइंडर जो भी आएगा उससे बड़ा ही डिवीजर आएगा। जैसे अगर 15 से डिवाइड दें 175 को तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 से लेकर कहाँ तक, 14 तक के बीच कोई भी नंबर आ सकता है, 0 से लेकर 14 तक के बीच का कोई नंबर, क्योंकि डिवीजर से एक छोटा ही आएगा, डिवीजर से एक छोटा ही आएगा कोई भी नंबर, तो 0 से लेकर 14 तक आ सकता है ना। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 15 एकम 15, 2 5, 15 एकम 15, यहाँ भी 10 आ गया रिमाइंडर, क्या आ गया 10। तो 0 से लेकर 14 तक के बीच में है ना, तो हमेशा डिवीजर से छोटा आएगा, हमेशा डिवीजर से रिमाइंडर क्या आएगा, भाजक से हमेशा
छोटा आएगा 0 से लेके 14 तक। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? क्वेश्चन ये है कि अगर 250 को 11 से डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर क्या होगा ये आपको बताना है कि जब 250 को 11 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। आप लोग इसको निकाल भी सकते हैं ऐसे डिवाइड करके कि 11 से 225 250 को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बच गया यहाँ से 3 और 1 0 उतरा, 11 दूनी फिर 22 बार चला गया, रिमाइंडर क्या आ गया 8। रिमाइंडर क्या आ गया 8, मतलब रिमाइंडर यहाँ हमारा क्या आ गया 8। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा नंबर दे दिया रहे तो उसको हम लोग ब्रेक करके लगाएंगे। जैसे ये 250 को हम लोग लिख सकते 220, अपने मन से लिखना है, अपनी सुविधा के अनुसार, जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ। 11 का फैक्टर था 220, 11 का मल्टीपल है ना, इसीलिए हम लोग 220 लिख लें। 220 + 30 लिख सकते हैं इस 250 को, अपने अनुसार लिखना है ना 250 को। अब इसको 11 से डिवाइड दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अलग अलग डिवाइड दे सकते हैं, ये 11 220 में भी डिवाइड होगा और 30 में भी, यानी 220/11 भी हो जाएगा और 30/11। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है ना। इसी को ब्रेक किए हैं, 250 को 220 + 30 में और उसको 11 से डिवाइड दिए हैं, तो क्या आ गया 220/11 और 30/11 अलग अलग डिवाइड कर लिए। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए यहाँ डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 11 दूनी 22, 20 बार जाएगा तो रिमाइंडर यहाँ से 0 आ जाएगा। और यहाँ डिवाइड देंगे तो 11 दूनी 22, 30 में से 22 घटाएंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8। यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया 0। 220 को 11 से डिवाइड दीजिए 0 आएगा रिमाइंडर, और 30 को 11 से डिवाइड दीजिएगा तो 8 आएगा रिमाइंडर। सभी को समझ में आ गया कैसे किए, है ना। अब देखिए ये दोनों के बीच में प्लस का साइन है, क्या प्लस का साइन, तो रिमाइंडर को प्लस करेंगे। अगर माइनस का साइन रहता तो रिमाइंडर को माइनस करते, अगर गुना का साइन रहता तो रिमाइंडर को गुना करते। यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब 0 + 8 करेंगे, 0 + दोनों के बीच में प्लस का साइन है ना, 0 + 8 क्या आ गया रिमाइंडर 8। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। यहाँ तक रिमाइंडर 8 ऐसे भी आ सकता है। अब कोई बच्चा कहेगा कि इसको अगर आप लिखिए 150 + 100 लिख सकते हैं, 250 को 150 + 100 भी तो लिख सकते हैं। किसी का मन ऐसे किया तो वो भी तो ऐसा सही है ना। अभी भी तो 250 आ रहा है तो इसको फिर 11 से डिवाइड कर लीजिए, अभी भी रिमाइंडर सेम आएगा, है ना। निकाल के देखते हैं ना, ये 11 दोनों में डिवाइड चला जाएगा, 150/11 + 100/11, है ना। तो क्या आ जाएगा 11 एकम 11, बच गया 4, 4 0 40, 11 तिया 33, मतलब रिमाइंडर यहाँ से क्या आ गया 7। और यहाँ से रिमाइंडर क्या आ रहा है 11 9 99, 99 एक बच जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए दोनों के बीच में क्या साइन है प्लस साइन, दोनों के बीच में क्या साइन है प्लस साइन, तो क्या करेंगे 7 और 1 को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 8। क्या आप लोगों को समझ में आया कि नंबर को चाहे कैसे भी ब्रेक करके आप डिवाइड दीजिए उसी सेम डिवीजर से, तो रिमाइंडर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमेशा क्या आएगा सेम रिमाइंडर, है ना। कैसे भी डिवाइड दीजिए ब्रेक करके, 150 + 100 लिखे तब पर भी वही आया, 220 + 30 लिखे तब पर भी 8 ही आए। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, पूरा अच्छा तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब कोई इसको
ऐसे भी तो लिख सकता है। किसी का मन किए 150 प्लस 11 लिख दिया, यहाँ तक 150 प्लस 100 लिख दिया, 11 से डिवाइड कर दिया। अब किसी का मन किए कि इस 150 को फिर से वो ब्रेक कर दे, इस 150 को फिर से ब्रेक कर दे, 143 प्लस 7 लिख दे, और इसको अब 11 से डिवाइड दे दे, प्लस इस 100 को क्या लिख दे, 99 प्लस 1 लिख दे। अपने मन से किसी से आप लिख सकते हैं, कैसे भी आप ब्रेक कर सकते हैं। इसको 11 से इस तरह भी तो कोई लिख सकता है कि फिर इसको ब्रेक कर दे, है ना, ब्रेक कर दे अपने सुविधा के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, ये 11 दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 143/11, और यहाँ से 7/11, यहाँ से 99/11 और 1/11। जब यहाँ डिवाइड लगाइएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 11 कम 11 बच गया 3, तो 3 और 3 33, 11 3 33। यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया, 0, यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब यहाँ डिवाइड लगेगा, 7 को 11 से डिवाइड दीजिएगा तो 7 ही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 7 को 11 से डिवाइड देने पर किस तरह डिवाइड देते हैं, 0 बार देते हैं, 0 आ जाएगा, है ना, 11 0 0, 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 आ गया रिमाइंडर, यहाँ से 7 आ गया। 11 9 99, ये तो पूरा पूरी चला गया, तो यहाँ से 0 रिमाइंडर, और यहाँ से 1 रिमाइंडर, है ना। 11 को 1 को 11 से उससे बड़ी संख्या से डिवाइड देंगे। अभी सीखे थे ना कि जब किसी संख्या को उससे बड़ी संख्या से डिवाइड देते हैं तो वो संख्या खुद ही रिमाइंडर, जितना जो संख्या को डिवाइड दे रहे होते हैं वही संख्या रिमाइंडर आता है। अब देखिए, ये सभी के बीच प्लस का साइन है, तो सभी को ऐड कर देंगे, 0 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 1, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 और 1 8। तो आप कैसे भी ब्रेक करें, अपनी सुविधा के अनुसार कैसे भी ब्रेक करते हैं तो आपका रिमाइंडर सेम आता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे भी कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जैसे 392 डिवाइडेड बाई 12 है, और इसमें अगर रिमाइंडर पूछ दे कि क्या होगा रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको तो ब्रेक करना सिखाया गया है ना। ब्रेक कीजिए इसको अपनी सुविधा के अनुसार। इस 392 को आप किसी भी नंबर में 2 या 3 नंबर में आप ब्रेक कर सकते, 3 4 जितना भी नंबर आप अपनी सुविधा के अनुसार उसमें ब्रेक कर सकते। तो मुझे कोशिश करना है कि इसको इसके फैक्टर में शुरू बार ब्रेक किया जाए। तो 360 तो 12 का मल्टीपल होता है, 360 प्लस 32 लिख सकते हैं इसको, 360 प्लस 32 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 360 और 32 392 ही होता है। इसको डिवाइड कर लेंगे 12 से, यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना, इसको लिख सकते हैं 360 प्लस 32। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, 360 को 12 से प्लस 32 को 12 से, तो देखिए यहाँ से तो 12 तिया 36, 30 बार में चल जाएगा पूरी, तो रिमाइंडर यहाँ से क्या आ गया, 0, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। और यहाँ से डिवाइड देंगे तो 12 दूनी 24, यहाँ से 12 दूनी 24, रिमाइंडर क्या बच गया, 8। तो क्या आ गया, 0 प्लस 8, 8 ही रिमाइंडर 8। तो इस तरह आप ब्रेक करके भी दे सकते हैं। अब अगर दूसरा क्वेश्चन हम दें, रिमाइंडर क्या आ गया, 8, 462 डिवाइडेड बाई 13, तो अब रिमाइंडर क्या आएगा। कैसे भी इसको ब्रेक कीजिए, तो इसके मल्टीपल में ब्रेक कीजिए, 13 के मल्टीपल में कोई नंबर लिख दीजिए 462 से छोटा और प्लस कर दीजिए उसमें, या फिर अपने मन से किसी का मन के 400 प्लस 62, है ना, वो फैक्ट इसके मल्टीपल में नहीं सोच पा रहा तो ऐसे लिख देगा, है ना, इसको 13 से डिवाइड कर लेगा। अब देखिए 400/13 दोनों में अलग अलग डिवाइड हो जाता है,
और बीच में प्लस है, प्लस 62/13। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 तिया 39, 1 बच गया और 0, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया 10, यहाँ से 10। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 13 चौके 52, यानी 10 कम है तो 10 रिमाइंडर आ जाएगा, 10 बच गया रिमाइंडर। तो 10 और 10 20 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 20। क्या कोई नंबर को 13 से डिवाइड करने पर 20 रिमाइंडर आ सकता है? रिमाइंडर क्या आ गया 20। क्या कोई नंबर को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 20 आ सकता है? नहीं, रिमाइंडर तो जो भी आएगा वो 13 से एक कम तक आएगा, यानी 0 से लेके कहाँ तक आएगा, 1 2 3 से लेके कहाँ तक, 12 तक। डिवीजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है, तो ये 20 मेरा गलत आंसर है, 20 रिमाइंडर नहीं आ सकता। तो इस 20 को फिर 13 से डिवाइड कर देंगे, इस 20 को फिर 13 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, अगर बड़ा नंबर आ जाए डिवीजर से, अगर बड़ा नंबर रिमाइंडर आ जाए तो उसको फिर 13 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 को अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है रिमाइंडर, 13 एकम 13 7, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7, और यही मेरा करेक्ट आंसर है। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, जैसे 13 से ऐसे डिवाइड देना था, 13 तिया 39, 13 तिया 39, बच गए यहाँ 7, यहाँ तो 13 पंजे 65, रिमाइंडर कितना बच गया 7। तो देखिए 7 आया रिमाइंडर, मतलब मेरा रिमाइंडर 7 आ गया। तो कभी भी रिमाइंडर अगर डिवीजर से बड़ा आ जाता है, डिवीजर से भाजक से बड़ा अगर शेषफल आ गया तो उसको फिर उसी भाजक से डिवाइड कर लेंगे, सेम भाजक से फिर डिवाइड कर लेंगे, और जब तक छोटा आ गया तो मेरा सही है। हमेशा डिवीजर जो होता है, रिमाइंडर जो होता है वो डिवीजर से 13 से छोटा ही, जो डिवीजर रहता है उससे छोटा ही आएगा, चाहे कुछ भी आए, 0 1 2 3 ये सब से लेके 12 तक, इसमें से कुछ भी आए लेकिन छोटा आएगा। अब हम लोग इस पर सवाल करेंगे, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जब आएगा तो उस पर भी सवाल करेंगे। यहाँ तक पहले सवाल कर लेते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है किसका, नंबर क्या चल रहा था अभी, रिमाइंडर थ्योरम, उसका पहला नंबर सवाल है ना, ये पहला नंबर सवाल है। इसको सॉल्यूशन देखने से पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28 किससे विभाज्य है। मतलब ये चारों ऑप्शन में किससे ये पूरी नंबर कट जाएगा, किससे ये पूरी नंबर कट जाएगा, यही पूछा है ना। मतलब इस नंबर को, ये जो नंबर जो भी दिया है n है, इसके ये n के बराबर है, n को किससे डिवाइड करें, ये चारों ऑप्शन में से किससे डिवाइड करें कि रिमाइंडर मेरा क्या आ जाए 0, मतलब पूरी कट जाए, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना, रिमाइंडर क्या आ जाए 0। तो इसमें तो कोई नंबर दिख नहीं रहा, इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या इसको लिख सकते हैं, 3 का पावर अगर सभी से 25 कॉमन ले ले, 3 का पावर 25 कॉमन ले ले, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 3 का पावर 2, और यहाँ क्या बचेगा 3 का पावर 3। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। 3 का पावर 25 सभी से कॉमन ले लिए, ये सभी से है ना, तो क्या बचा 1, पहला से 1 बचा, इसमें से 3 बचा, इसमें से 3 का स्क्वायर बचा, और इसमें से 3 का पावर 3 बचा, है ना। तो देखिए 3 का पावर 25 को ऐसे ही रहने देते, यहाँ क्या है 3 का पावर 3 27 है, और ये 9 है, और ये 3 है, और ये 1 है, ये सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 27 9 36 36 और 4 40, ये आ गया। मतलब यही नंबर है, नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से अगर हम यहाँ 3 को ऐसे लिख सकते, 3 इंटू 3 का पावर 24, क्योंकि 3 का पावर 1 और 3 का पावर 24 क्या बन जाएगा 3 का पावर 25, है ना। इंटू 4 को लिख सकते, 4 इंटू 10 अभी भी तो 40 है। तो देखिए ये दोनों नंबर को मिला करके क्या हम 30 लिख सकते हैं। अगला स्टेप पे 30 इंटू 3 का पावर 24 इंटू 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 30 इंटू 3 का पावर 24 इंटू 4,
और जब इस नंबर को 30 से ऑप्शन के अनुसार, अब ऑप्शन को देखेंगे किससे पूरी डिवाइड है, क्या 11 से होगा, नहीं होगा, यहाँ तो 11 नहीं है। 16 से होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ 16 नहीं है। 25 से होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 5 सिर्फ है। 30 से होगा, तो हाँ 30 से हो जाएगा, क्योंकि 30 से डिवाइड करके तो ये 30 और ये 30 पूरी कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो करेक्ट आंसर क्या है, 30, क्योंकि ये 30 से पूरी डिवाइड है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया ना, क्योंकि 30 किससे कटेगा, नीचे 30 रहेगा, उसी से 30 कट जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है, तो विभाजक मतलब डिवीजर भागफल का 4 गुना, कोसेंट का 4 गुना तथा शेष का 2 गुना होता है। जो विभाजक है वो भागफल का कितना गुना है, 4 गुना, और जो शेष है उसका कितना गुना है, 2 गुना। 2 गुना होता है। यदि शेष 80 है, यदि शेष 80 हो तो x का मान, मतलब x ये है, बोलता है ना, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से, विभाजक हमको नहीं पता, ये जो विभाजक है डिवीजर वो हमको नहीं पता, विभाजक से विभाजित किया जाता है, तो विभाजक भागफल ये है कोसेंट का 4 गुना होता है, और शेष का 2 गुना होता है। तो x का मान बताइए, और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए बोला शेष का 2 गुना है, तो 2 गुना करेंगे तो 160। बोला ना, से विभाजक बराबर शेष का 2 गुना होता है, शेष का 2 गुना 160। अब देखिए बोलता है विभाजक भागफल का 4 गुना, जो भागफल है उसका 4 गुना, भागफल यहाँ जो भी रहा होगा उसका 4 गुना करने पर 160 आया। तो 4 गुना करने पर 160 आ रहा है, तो इसका जो भी यहाँ रहा होगा उसका 4 गुना करने पर 160 आ रहा है। तो आप किसका 4 गुना किए होंगे, 40 का ही ना 4 गुना किए होंगे, तभी तो 160 आ गया है। इसको आपको डायरेक्ट सोचना है ना, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो ये नंबर जो 160 आया हुआ है उसका 4 गुना करने पर आया है। तो वापस अगर इसी नंबर पे जाना होगा, इस नंबर पे वापस आना होगा, तो इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। इससे अगर इस पर आना है तो 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड 160 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 160 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 40 ही ना आएगा कोसेंट, तो 40 आ गया, 40 आ गया। तो देखिए अब फॉर्मूला जो आप पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड बराबर डिवीजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो उसी को लगाएंगे। क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाज्य क्या है, x है, इसी को निकालना है। डिविडेंड क्या है, x, भाजक क्या है 160, भागफल क्या है 40, और शेष क्या है 80। गुना की करके आंसर जो आएगा वो 16 चौके 64, 100 प्लस ये 80, क्या आ जाएगा 6480। ये फॉर्मूला शुरू में ही आपको लिखाए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो क्या आ गया 6480। तो ऑप्शंस के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, 6480 हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह से करेंगे, है ना, सभी को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो भी इसी टाइप का है, उस क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्या कहता है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना है, एक भाजक भागफल का 15 गुना है, मतलब जो भाजक यहाँ है, भाजक जो है वो भागफल का यहाँ का
15 गुना है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। भाजक जो है वो भागफल का 15 गुना है, 15 गुना है, तथा शेषफल का 3 गुना, शेषफल नीचे रहता है, इसका जो है वो 3 गुना है, इसका 3 गुना है ना। यदि शेषफल 40 है, यदि शेषफल क्या है 40 है, तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। ये जो भाज्य है यहाँ, भाज्य मान लीजिए x है, x का मान ज्ञात कीजिए, है ना, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। अब शेषफल का 3 गुना बोला, तो शेषफल 40 है, 40 का 3 गुना 120, 40 का 3 गुना 120। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब बोला भाजक जो है वो भागफल का 15 गुना, जो भागफल यहाँ आता है ना उसका 15 गुना है। तो 15 गुना, इसका 15 गुना करने पर 120 आ रहा है, तो वापस अगर लौटना होगा इसमें तो कितना से डिवाइड कर देंगे, 15 से, है ना। डायरेक्ट अगर सोच पाते हैं आप 8 के 15 8 120 होता है तो ठीक है, अगर नहीं सोच पाते हैं तो इसका 15 गुना करने पर 120 आ रहा है, तो इसमें वापस जाने के लिए 15 से डिवाइड कर देंगे, 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 8 120, तो 8 आ गया। सभी को समझ में आ गया है ना कि इस 8 का 15 गुना करने पर 120 आ रहा है। सोचिए डायरेक्ट कि ऐसा निकालते मत रहिए कि इसका 15 गुना करने पर आया 120, तो वापस जब जाना होगा तो 15 से डिवाइड कर देंगे, है ना। जैसे 2 को 3 गुना करने पर आ रहा है 6, 2 को 3 गुना करने पर आ रहा है 6, तो इस 6 से अगर रिटर्न हमको 2 में जाना हो तो किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से, जिससे गुना किए थे उसी से डिवाइड कर देंगे। वापस हम 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। गुना किए हैं, गुना का रिवर्स क्या होता है, डिवाइड। तो आ गया, है ना, सभी चीज़ आ गया। अब हम लोग पढ़े थे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो 120 गुने 8 मतलब कि 960 प्लस शेषफल मतलब 40, तो क्या आ जाएगा 960 और 40 1000, 1000, और 1000 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 आएगा हम लोग के सामने, है ना। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग के सामने कि जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 182 के बराबर आता है। जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 182। यही बोला, जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 182 के बराबर आता है। और भागफल यहाँ जो भी रहा होगा और शेषफल के बीच का अंतर 175 है, मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 175। तो n का मान ज्ञात कीजिए, ये n निकालना है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 175। तो देखिए जो रिमाइंडर है इसके और इसके बीच का डिफरेंस, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 182 के बीच का डिफरेंस 175 है। यही दिया है कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस 75 है। तो डिफरेंस क्या आता है, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाना। तो अगर हम 182 को अगर बड़ा मानते हैं, 182 को अगर इसको अगर 182 को छोटा मानते हैं तो 175 नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ जाएगा, जबकि आंसर उतना ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग 182 को बड़ा वैल्यू मान लेते हैं और इसको छोटा। ऐसे भी तो डिफरेंस मतलब क्या होता है, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाना, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाना। तो बड़ा नंबर इसको 182 को मान लिए और इसको छोटा नंबर मान लिए। तो देखिए 182 और ये उधर जाएगा तो 175 और ये इधर आ गया प्लस में, क्या आ गया 7, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया 7, यहाँ 7 आएगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि 182 और 7 का डिफरेंस 175 आ रहा है ना। 182 और 7 का डिफरेंस 175, वही बोला है कि भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। तो
17 सत्ते यहाँ तो गलत आ जा रहा है ना। जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 182 के बराबर आता है और भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। तो शेष n का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्वेश्चन रॉन्ग है क्या। क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन को हम लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, वही देख लीजिए, है ना। तो यहाँ शेषफल नहीं, यहाँ भागफल है। यदि भागफल 182 दिया हो तो यदि भागफल क्या है, भागफल। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, है ना। n को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आता है और भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175। तो 175, ये दोनों के बीच 175 का अंतर लाना। तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, तभी तो 182 को जो भी यहाँ रिमाइंडर आएगा वो 10 से छोटा, 17 से छोटा ही आएगा, है ना। रिमाइंडर जो भी आएगा वो 17 से छोटा। तो 182 माइनस 7 करेंगे तो 175 डिफरेंस आ रहा है ना। तो सही है, 175 आ गया, है ना। ये माइंड में सोचना कि क्या यहाँ रखे कि ये दोनों का डिफरेंस 175 के बराबर आए, है ना। तो n का मान क्या कीजिए, तो n क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, 17 गुने 182 प्लस 7। तो यूनिट डिजिट मैच करेंगे, आगे यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, उसमें जो जिनको यूनिट डिजिट आता है उनके लिए तो ठीक है, नहीं तो आगे जब पढ़ेंगे तब वहाँ आप सीख लीजिएगा। तो 7 दूनी 14, सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करते हैं। 7 दूनी 14 का 4 लिख दीजिए प्लस 7 है, तो 7 4 11, 7 4 11 का 1, मतलब जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 रहेगा। तो इसमें यूनिट डिजिट 1 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें भी नहीं है। तो आंसर हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 से।